विद्यार्थियों, मैं रतनदेव शास्त्री आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जो कि हमने एक पाठ पहले पढ़ लिया था। उसका दूसरा पाठ देखते हैं। कहता है अनंतरम, उसके बाद, सह व्याध, वह शिकारी, सुदूरात, जाल अपहारकान तान अवलोक्य। कहता है उसके बाद वह शिकारी दूर से, जाल अपहारकान तान, जाल लेकर के या जाल को लेकर के जाने वाले, तान अवलोक्य, उनको देख करके, अर्थात उन कबूतरों को देख करके, पश्चात अधावत, पीछे दौड़ा, परंतु तस्य दृष्टि पथात, लेकिन उसकी दृष्टि से दूर जाते हुए वो पक्षी, व्याधो निवृत्त, व्याध की आंखों से दूर चले गए। अनंतरम, उसके बाद से व्याध, वह शिकारी, सुदूरात, दूर से, जाल अपहारकान तान अवलोक्य, कहते जाल को हरण करने वाले, अर्थात जाल को लेकर जाने वाले, तान, उन कबूतरों को अवलोक्य देख करके, पश्चात अधावत, उनके पीछे दौड़ा, परंतु तस्य दृष्टि पथात, उसकी दृष्टि से, उसकी आंखों से दूर जाते हुए, दूरम गतेषु पक्षीषु, कहता है लेकिन उसकी दृष्टि से, उसकी आंखों से दूर जाते हुए उन पक्षियों के, सव्याधो निवृत्त है, जब वो पक्षी उस व्याध की आंखों से दूर चले गए। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, उसके बाद उस व्याध को दूर गया हुआ देख करके, अर्थात पीछे छूटा हुआ देख करके, अर्थात वो जो पक्षी थे वे उस व्याध को वहां छोड़ करके उस जाल को लेकर के उड़ गए थे। अतः उसके बाद व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, व्याध को पीछे छूटा देख करके, कपोताः उक्तवन्तः, कबूतरों ने कहा, स्वामिन, स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब क्या करना उचित है या अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोताः, प्रिय कबूतरों, अस्माकम मित्रम, मेरा मित्र या हमारा मित्र, यहां पर हमारा मित्र उसने अपने लिए बोला है कि मेरा मित्र या हमारा मित्र, हिरण्यको नामक मूषक राजा, एक हिरण्यक नाम का चूहों का राजा, गंडकी तीरे, गंडक नदी के किनारे पर, चित्रवने निवसति, चित्रवन में रहता है। जब कबूतरों ने पूछा कि स्वामिन किम इदानीम कर्तुम उचितम, कि इस समय, इदानीम किम कर्तुम उचितम, क्या करना उचित है, अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव ने कहा, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोताः, प्रिय कबूतरों, अस्माकम मित्रम, हमारा एक मित्र अथवा मेरा एक मित्र, हिरण्यको नामक मूषक राज, एक हिरण्यक नाम का एक चूहों का राजा, मूषक राज, गंडकी तीरे, गंडक नदी के किनारे पर, चित्रवने निवसति, चित्रवन में निवास करता अथवा रहता है। स अस्माकम पाषाण दंत बलेन छेत्स्यति, और वह, सोस्माकम या संधि था, संधि विच्छेद करेंगे तो सह अस्माकम, कहते वह, सह वह, अस्माकम हमारे, पाषाण, इस पाश को, अर्थात इस जाल को, कहते वो हमारे इस जाल को, दंत बलेन छेत्स्यति, अपने दांतों से, छेत्स्यति, काट देगा, कुतर देगा। और एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः, और कहता एतत् आलोच्य, ये विचार करके, सर्वे, वो सभी कबूतर, हिरण्यकस्य, हिरण्यक के, विवर समीपम गताः, बिल के पास पहुंच गए, चले गए। एतत् आलोच्य, ये बात विचार करके, सर्वे, वे सभी कबूतर, हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः, हिरण्यक जो कि चूहों का राजा था, मूषकों का राजा था, कहते हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः, हिरण्यक के विवर, बिल, समीपम गता, बिल के पास पहुंच गए, चले गए। हिरण्यकश्च, और हिरण्यक, सर्वदा, हमेशा, अनिष्ट संकया, अनिष्ट की शंका से, अर्थात कुछ बुरा होने की शंका से, शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, अपने बिल में 100 दरवाजे बना करके,
निवसति रहा करता था। हिरण्यकश्च और हिरण्यक सर्वदा हमेशा अनिष्ट संकया अनिष्ट की आशंका से, अर्थात कभी कुछ बुरा न हो जाए ऐसा, कथा अनिष्ट संकया अनिष्ट की आशंका से शतद्वारम विवरम कृत्वा 100 द्वारों वाला, शतद्वारम 100 दरवाजों वाला, विवरम कृत्वा बिल बना करके निवसति रहा करता था। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकितः तूष्णीम स्थितः, और ततो उसके बाद, ततः उसके बाद हिरण्यकः हिरण्यक कपोतानाम अवपात भयात कबूतरों के नीचे आने के भय से, चकितः चकित होकर के, अर्थात जब कबूतर नीचे आए तो एक जोरदार आवाज हुई, कहता उससे चकित चकित होकर के तूष्णिम स्थित चुप हो गया, अर्थात चुपचाप बिल में छुप गया। ततो हिरण्यक, उसके बाद हिरण्यक कपोतानाम अवपात भयात कबूतरों के आने के भय से, अवपात भयात उनके आने के डर से, चकित चकित होकर के तूष्णिम स्थित चुपचाप हो गया अथवा चुपचाप अपने बिल में स्थिर हो गया, छुप गया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक मित्र हिरण्यक किम अस्माभि सह न संभाषसे, क्या हमारे साथ बातचीत नहीं करोगे? हिरण्यक से कहा चित्रग्रीव ने कि चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक मित्र हिरण्यक किम अस्माभि सह न संभाषसे, क्या हमारे साथ बातचीत नहीं करोगे? ततो हिरण्यकः, और उसके बाद, ततः उसके पश्चात, हिरण्यकः तद वचनम प्रत्यभिज्ञाय, और हिरण्यक ने उसके वचनों को अभिज्ञाय जान करके, अर्थात उसके बात को सुन करके या उसकी वाणी को पहचान करके, आनंदेन, ततः हिरण्यक, उसके बाद हिरण्यक तद वचनम प्रत्यभिज्ञाय, उसकी वाणी को पहचान करके, अपने मित्र की वाणी को पहचान करके, अर्थात चित्रग्रीव की वाणी को पहचान करके, आनंदेन आनंद पूर्वक, त्वरया जल्दी से, बही निसृत्या ब्रवीत, बाहर निकल करके बोला, आहा अरे पुण्यवान अस्मि, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आहा अरे पुण्यवान अस्मि, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायातः, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशबद्धान, कैसे पास में बंधे हुए, जाल में बंधे हुए, कपोतान दृष्टवा, कबूतरों को देख करके, सविस्मयम आश्चर्य पूर्वक, क्षणम स्थित्वा, कुछ ठहर करके, थोड़ी देर ठहर करके, अवदत बोला, अर्थात पाशबद्धान कपोतान दृष्टवा, जाल में बंधे हुए कबूतरों को देख करके, सविस्मयम क्षणम स्थित्वा, कुछ देर तक आश्चर्यचकित होकर के अवदत बोला, सखे मित्र किमे तत्, ये क्या है? चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव ने कहा, सखे एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फलम, कि मित्र यह हमारी विचारहीनता का फल है। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव ने कहा कि मित्र सखे एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फलम, ये हमारी विचारहीनता का फल है, परिणाम है। ततश्रुत्वा, और ये सुन करके, हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति, और ये सुन करके, अर्थात उनकी बात को सुन करके, हिरण्यक या हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम, चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए, सत्वरम उपसर्पति, जल्दी से पास आ जाता है। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव बोला, मित्र माँ माँ एवं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करना। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव ने कहा कि मित्र माँ माँ एवं, ऐसा नहीं करना। पूर्वम मद आश्रितानाम एतासाम पासाम छिनत्तु, कि पहले, पूर्वम पहले, मद आश्रितानाम, मेरे ऊपर आश्रित, एतेषाम पासान, इन सभी के, एतेषाम इनके, अर्थात मेरे ऊपर आश्रित इन सभी कबूतरों के, पाषाण छिनत्तु, पास को अर्थात जाल को काट दो, पश्चात मम, और बाद में मेरा।
चित्रग्रीव कहता कि मित्र, सबसे पहले मद आश्रितानाम एतेषाम, मेरे ऊपर आश्रित इन सभी कबूतरों के जाल को काटो, बाद में पश्चात मम, फिर मेरे। एतद आकर्ण्य, यह सुन करके, हिरण्यकः प्रहृष्ट मनाहा, हिरण्यक प्रहृष्ट खुश अर्थात पुलकित मन से, खुश हुए मन से, पुलकितः सन अब्रवीत, एतद आकर्ण्य हिरण्यकः प्रसन्न मनः पुलकितः सन अब्रवीत, और यह सुन करके हिरण्यक प्रसन्न मन से, खुश होते हुए, सन होते हुए, अब्रवीत बोला, साधु मित्र, साधु, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। अनेन, साधु का अर्थ होता है बहुत अच्छा, कहता साधु मित्र, बहुत अच्छा मित्र, साधु बहुत अच्छा। अनेन वात आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोकस्य अपि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यसि। कहता अनेन आश्रित वात्सल्येन, कहता इनके अर्थात अनेन आश्रित वात्सल्येन, कहता जो तुम्हारे अधीन है, इनके वात्सल्य के द्वारा, इनके प्रेम के द्वारा, अर्थात जो तुम ये कार्य कर रहे हो, अनेन आश्रित वात्सल्येन, इन आश्रितों के प्रेम के द्वारा, तुम त्रैलोकस्य अपि स्वामित्वम, कहता तीनों लोकों के स्वामित्व, तुम तीनों लोकों के स्वामित्व को प्राप्तुम योग्य से, प्राप्त करने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह, और उसके पश्चात हिरण्यक ने या हिरण्यक स्वमित्रैः सह, अपने मित्रों के साथ में, सर्वेशाम कपोतानाम, सभी कबूतरों के, बंधनानि छिन्नति, में बंधनों को काट देता है। तथा उसके बाद हिरण्यकः स्वमित्रैः सह, अपने मित्रों के साथ में मिलकर के, सर्वेशाम कपोतानाम बंधनानि, सभी कबूतरों के बंधनों को, छिन्नति में काट देता है। सर्वे कपोताः पाश विमुक्ताः अभवन, और सभी कबूतर जाल से छूट गए। सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, पाश विमुक्ताः अभवन, पास से मुक्त हो गए, अर्थात उस जाल में से बाहर आ गए। और सहर्षम, कहता प्रसन्नता पूर्वक, पुनः उड्डीय, दोबारा से उड़ करके, आकाश मार्गेन गच्छन्त, आकाश मार्ग से जाते हुए, सर्वे कपोताः, सभी कबूतरों ने या सभी कबूतर, राजानम चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति, कहते अपने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। और सहर्षम पुनः उड्डीय, और प्रसन्नता पूर्वक पुनः दोबारा से उड्डीय, उड़ करके, आकाश मार्गेन गच्छन्त, आकाश मार्ग से जाते हुए, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, राजानम चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति, अपने मित्र, अपने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिताः, कहता आपके नीति शिक्षा के द्वारा और एक नायक धर्म के द्वारा, अर्थात आपकी नीति शिक्षा के द्वारा और एक नायक के धर्म के द्वारा, वयम सर्वे सुरक्षिताः, हम सभी लोग सुरक्षित हैं। धन्याः वयम, हम सब लोग धन्य हैं। कथाम श्रुत्वा, कथाम श्रावयित्वा, कहता कथा को सुना करके, नायकः सर्वान् संबोधयति, नायक अपने सभी साथियों को संबोधित करता है, बोलता है, मित्राणि, मित्रों, आपदग्रस्ताः कपोताः, कहता मुसीबत में फंसे हुए कबूतरों ने, बुद्धि बलेन, अपने बुद्धि बल से, और संगठन सामर्थ्येन, अपनी एकता के बल पर, आत्म संरक्षणम कृतवंत, अपनी आत्मा की रक्षा के, कहता मित्र, आपदग्रस्ताः कपोताः, कहता मुसीबत में घिरे हुए कबूतरों ने, बुद्धि बलेन, संगठन सामर्थ्येन च, अपने बुद्धि बल और एकता के बल पर, आत्म संरक्षणम कृतवंत, अपनी जान बचाई थी, अपना संरक्षण किया था। तरही, तो, किमर्थम, क्यों, किस लिए, वयम, हम सभी लोग, संघटिताः भूत्वा, इकट्ठे होकर के, आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुम, क्या आत्म संरक्षण नहीं कर सकते। तरही किमर्थम, तो किस लिए अथवा तो क्यों, वयम संघटिताः भूत्वा, हम सभी इकट्ठे होकर के, आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुम, आत्म संरक्षण नहीं कर सकते, अर्थात क्या हम सभी लोग इकट्ठे होकर के अपने आप को नहीं बचा सकते।
नायकस्य प्रेरक वचनै उत्साहिताः, और कहता नायक के प्रेरणा देने वाले वचनों से, अर्थात प्रेरणादायक वचनों से उत्साहिताः, उत्साहित होकर के, सर्वे अपि सभी, भयम शोकम संदेहम च विहाय, भय दुख और संदेह को विहाय छोड़ करके सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता, सेतु को अर्थात बांध को बनाने के कार्य में जुट गए अथवा लग गए। भागीरथ भगीरथ प्रयत्न ही, और अत्यधिक प्रयत्नों के द्वारा, अत्यधिक प्रयत्न से, भगीरथ अत्यधिक प्रयत्न ही, प्रयत्नों से, अत्यधिक मेहनत करने से, अत्यधिक प्रयत्नों से सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके अर्थात बांध का निर्माण करके, ते स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः, अर्थात अत्यधिक प्रयासों से उन्होंने सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके, तई ही उन लोगों ने, स्वीय प्राणाः अपने प्राणों, अन्येषां च प्राणाः संरक्षिता, कहता अपने प्राणों और दूसरों के प्राणों को बचाया था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है, और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पर आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई बात जो समझ में नहीं आई तो कृपया बताने का कष्ट जरूर करें। धन्यवाद।